गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। कर्मों का फल इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। भक्ति एक दर्शन एक विज्ञान के पिछले वीडियो में हमने बुद्ध का उदाहरण जाना था। आम्रपाली और अंगुलीमाल की कहानी सुनी थी। भावावेश में आके रोना नाचना गाना ये भक्ति का सही स्वरूप नहीं है। आइए आगे हम जानते हैं कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। गुरुदेव कहते हैं, स्लेव्स ऑफ द गॉड में एक अमेरिकन महिला ने कहा कि मानसिक दृष्टि से भारतीय लोग इतने परावलंबी लोग हैं कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं होता। इसीलिए परलोक वाले देवता हों या चाहे ना हो, पर अंग्रेजों को देवता के रूप में इनके ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो ये किसी और के गुलाम हो जाएंगे। अंग्रेजों के चंगुल से छूटेंगे तो चाइना वालों के गुलाम हो जाएंगे। गुलामी के बिना इनको चैन नहीं। गुलामी इनकी मनोवृत्ति है, गुलामी इनकी फिलॉसफी है, गुलामी इनकी शक्ति है। ऐसा उसने छापा। जब मैंने उसकी किताब पढ़ी तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैंने धीरे धीरे सारे अध्याय पढ़े ये जानने के लिए कि देखें इसने जो आक्षेप लगाए हैं वे हमारे ऊपर लागू होते हैं कि नहीं, तब मैंने इस दृष्टि से देखा तो माना कि 100% ये बात सही है कि हम मानसिक दृष्टि से गुलाम हैं। अपना भाग्य बनाने के लिए गुलाम, भविष्य बनाने के लिए गुलाम, अपनी समस्याओं का हल करने के लिए गुलाम और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के गुलाम। इस मनस्थिति और परिस्थिति को लेकर तब ढेरों लोग आग बबूला हो गए थे, पर वास्तविकता तो यही थी। आगे गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, भगवान को सही तरीके से जानने को लेकर तब एक और भी धर्म फैला हुआ था। उसका नाम था जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म को जरा पढ़िए। उसने भगवान का ऐसा सफाया किया है कि उसका नाम और निशान मिटा दिया गया है। उसने कहा कि कोई भगवान नहीं होता और भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं। आप जैन धर्म की फिलॉसफी पढ़िए, जैन धर्म के सिद्धांत पढ़िए। उसमें भगवान का नाम भी नहीं है। उसमें भगवान का नाम काट कर फेंक दिया गया है, ठोकर मारकर भगवान को भगा दिया गया है। कौन से भगवान को? जो हमारी मनोकामना पूरी करने में सहायता करते हैं, उस भगवान को उन्होंने मार कर फेंक दिया। जैन धर्म में भगवान की कोई गुंजाइश नहीं। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी भगवान की कोई गुंजाइश नहीं है। मित्रों, भगवान की गुंजाइश तो थी और है ही, लेकिन वो भगवान जो हमारी चापलूसी से प्रसन्न हो जाता है, वो भगवान जो हमारी खुशामद का इंतजार करता रहता है, वो भगवान जिसे हमारी धूप बत्ती के बिना चैन नहीं, वो भगवान जो हमारे साथ में रियायत और सिफारिश करता रहता है। हमारे पूजा पाठ के खेल खिलौने देख करके ऐसे भगवान को दोनों धर्मों से हटा दिया गया। मित्रों, हिंदू धर्म में उसी जमाने में एक और क्रांति हुई है। लगभग उसी जमाने में और समकालीन क्रांतियां हुई। तब प्रत्येक क्षेत्र के प्रगतिशील लोगों ने समझा कि ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है, ये हमारे लिए हानिकारक चीज़ है, ये मनुष्य के उत्थान में कोई सहायता नहीं करती, वरन मनुष्य के अधःपतन में सहायता करती है। देववाद के नाम पर, पूजा पत्री के नाम पर, मंत्र तंत्रों के नाम पर, मनोकामना के नाम पर जो ज्ञान फैला दिया गया है, सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में एक और समकालीन महर्षि हुए। उनका नाम था जगत गुरु शंकराचार्य। आद्य शंकराचार्य ने वेदांत की फिलॉसफी का प्रतिपादन किया। वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ है नास्तिकवाद। नास्तिकवाद का अर्थ क्या होता है? नास्तिकवाद का अर्थ ये होता है कि भगवान के लिए जो परावलंबन है उसे काट कर फेंक दिया जाए। आप वेदांत के सारे ग्रंथों को पढ़ते चले जाइए, पंचदशी को पढ़ लीजिए, ब्रह्मसूत्र को पढ़ लीजिए, सब ग्रंथों को पढ़ लीजिए और पता लगा कर आइए कि वेदांत क्या है।
अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये जो आत्मा है इसी का सफाई किया हुआ हिस्सा, जिसको हम श्रेष्ठ कहें, भगवान है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम सोहम, ये सारे के सारे जितने भी वेदांत के महावाक्य हैं ये सिर्फ ये बताते हैं कि आपको भगवान की तलाश में बाहर जाने की और झक मारने की जरूरत नहीं, भगवान की खुशामद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, हवा की खुशामद करने की जरूरत नहीं, सूरज की खुशामद करने की जरूरत नहीं। आप धूप में जाकर बैठ जाइए और सूरज की गर्मी तथा रोशनी का फायदा उठाइए। नहीं साहब, हम सूर्य नारायण की प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे घर में आकर के दीपक जला जाया करें और हमारे घर में रोशनी कर जाया करें। नहीं बेटे, सूरज भगवान को कोई फुर्सत नहीं है। तू धूप में बैठ जाया कर और सूरज के कायदे का फायदा उठा। नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे कि सूरज भगवान अपने नियम बिगाड़ दे और हमारे घर में घुस करके आया करे और रात के 4 घंटे बैठा करें और जाया करें। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का एक कायदा और भगवान का एक कानून है, उसी पर चलना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं जिसका कि आप फायदा उठा सकते हो। आज की बात समाप्त। ओम शांति। गुरुदेव के प्रवचन के ये हैं कुछ अंश जिसमें गुरुदेव ने समझाया है कि भगवान को खुश करने के लिए खेल खिलौने वाली पूजा ना करें, बल्कि उनके नियमों पर चलें। अपने आप का सुधार करें। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।